नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों यूपीटीटी एग्ज़ाम 2, 3 और 4 जुलाई को होना है। उसके लिए जो है हम पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो है ईवीएस के जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। क्वेश्चन के आगे हमने जो है मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम से पहले यदि इस क्लास को देख रहे हो तो इस क्लास को पूरी देख लेना, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। इस क्लास से आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि जियोथर्मल एनर्जी से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। यूपीटीटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, और ऑप्शन बी है जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी दिया हुआ था नाभिकीय ऊर्जा। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 है एम.एस. स्वामीनाथन एक थे। यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो थे कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन 17 और 22 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में या देहरादून में। तो 3 का सही जवाब है, यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब पहले से पता था, कमेंट करके जल्दी से बता दो। अपना स्कोर भी शेयर करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 3 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 3 में आपको पहले से कितने क्वेश्चन पता थे, कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ। यही आपका स्कोर होगा। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उतना आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, या निम्न में से किसे सोख लेते हैं। यूपीटीटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे सोख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है साग बच्ची, ऑप्शन बी है मृत बच्ची, ऑप्शन सी है मांस बच्ची, ऑप्शन डी है रसायन बच्ची। ये क्वेश्चन 2019 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। कब 2019 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसका सही जवाब हो जाता है मृतक बच्ची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो बच्चों है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2016, 18, 22 और मान के चलो 26 में भी आने की संभावना रहेगी। और इसका जवाब तो सही हो, सही लगा के आएंगे, सही, ठीक, ग्रीन टिक सब लगा के आएंगे। तो 5 जून हो जाता है, ठीक है। 5 जून ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट में, ऑप्शन सी है हिमालय में, ऑप्शन डी है विंध्याचल में। तो 7 का बच्चों सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में। 16 घाट जो घास जो स्थल है कहाँ स्थित है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका कितना स्कोर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 तक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। यूपीटीटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए जो है कोक्करेल बेलूर में, ऑप्शन बी है नीलापट्टू में, ऑप्शन सी है कुंथनकुलम में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो 8 का सही जवाब हो जाता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। यूपीटीटी 2016 का और 19 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है कैडियम, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी पारा।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है। यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब हो जाता है दक्षिणी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। यूपीटीटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी है मेहर चंद्र महाजन, ऑप्शन सी है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन डी है एस आर दास। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जे कानिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है डेटा बुक किससे संबंधित है। यूपीटीटी 2016, 19 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। नंबर ए है नदियों में प्रदूषण से, ऑप्शन बी है घटता भूगर्भ जल स्तर से, ऑप्शन सी है विलुप्त के करीब जीव जंतुओं से, ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण से। तो 12 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विलुप्त के करीब जीव जंतुओं से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय। यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भारत का निर्वाचन आयोग। कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर शेयर करते रहना कि आपका कितना जो है क्वेश्चन सही हो रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारतीय संविधान में विधि का शासन रूल ऑफ लॉ विचार कहाँ से लिया गया है। यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या आयरलैंड से। तो 14 का सही जवाब हो जाता है 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय यानी कि एसिड रेन हो जाता है। यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ 19 में पूछा गया था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। यूपीटीटी 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 17 पर। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो संसद के जो जो 3 अंग होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और क्या होता है बताओ जल्दी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है। यूपीटीटी 2016, 18 और 22 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूपीटीटी 2017 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी है सिडनी में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी हैं नागासाकी में। तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है या कहते हैं वह क्या है। यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ जलकुंभी, दूब घास, लौटाना, कैमारा। ऑप्शन डी हैं पार्थेनियम और हिस्टोरोफेरस। तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जो प्रजनन नहीं हो सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशागत सामग्री नहीं होती है। तो 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 22 पर। क्वेश्चन 22 है पादप हार्मोन जो फल को पकाने में सहायता करता है वह कौन सा है। यूपीटीटी 2019 और 16 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है लिबरेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है इथाइलिन, ऑप्शन डी है ऑक्सिन। तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी थाइलिन। क्वेश्चन नंबर 23 है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले आयु जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण
की क्षमता होती है वह कौन सा है? यूपीटीटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्लासिट्रिडियम। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है? यूपीटीटी 2018 और 22 का क्वेश्चन है। बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे, निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यूपीटीटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। लीच, काइटन ऑप्शन सी हैं, यूप्लेक्टेला ऑप्शन डी हैं, इचिनस। तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूप्लेक्टेला। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन और ग्लूकोज। तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे, निम्न में कौन सा अंगटक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? यूपीटीटी 2019 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। लवक, रिक्तिकाएँ और तारक काय और कोशिका भित्ति। तो 27 का सही जवाब हो जाता है तारक काय। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यूपीटीटी 2016 और 18 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत यानी कि लीवर और अग्नाशय है। तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यकृत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, सारस यानी कि क्रेन, तोता, गौरैया। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो जो है सारस क्रेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्वा किस अधिनियम में शामिल है? यूपीटीटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। अपखंडित ग्रामीण यानी कि रूरल, रेखीय या नगरीय। तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रूरल ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपेलिसियन और यूराल ऑप्शन सी हैं, किलिमंजारो और ऑप्शन डी हैं अरावली। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 32 है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? यूपीटीटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। मुंबई तट पर, गोवा तट पर, कच्छ तट पर या गंगा तट पर। तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई तट पर। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है? मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है? यूपीटीटी 2019 और 22 का क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। 120 से मतलब 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 70 से 200 या 100 से 150 सेंटीमीटर। तो मानसूनी वन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 34 नंबर है, कार्बी इंगलोक पठार किसका विस्तार करता है? यह विस्तार है यूपीटीटी 2019 को 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीप पठार का या शान का पठार का। तो 34 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार का। क्वेश्चन नंबर 35 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? यूपीटीटी 2017-19 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायत राज संस्थाओं में या लोकसभा में। तो 35 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 25 वर्ष। तो भैया राज्यपाल की न्यूनतम आयु जो है, बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पूछा गया, यूपी पुलिस के जो बच्चे पेपर देकर आए होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉमन सा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो छोटे से बच्चे को बताना चाहिए और यहाँ पर भी पूछा गया है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है और 2 बार पूछा गया है, तो हो सकता है यस बार पूछा जाए, क्योंकि यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, हालांकि अब थोड़ा आसान करके यूपी पुलिस में दिया हुआ था। उसमें पूछा गया था कि जो है राज्यपाल की नियुक्ति मतलब जो भारत में राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें थोड़ा घुमा के पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, 35 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? यूपीटीटी 2016, 18 और 22 का क्वेश्चन पूछा हुआ। ग्राहक कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर या उपयुक्त सभी। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यूपीटीटी 2016 और 18 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या
मिलाप ग्लेशियर से, तो 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यूपीटीटी 2016-18 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यूपीटीटी 2017-22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, ऑप्शन सी है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो 39 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी। बच्चों 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? यूपीटीटी 2018-22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिचली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? तो 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एंडीज में। बच्चों 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग अपना स्कोर शेयर करो कि 40 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ 40 में आपके कितने सही हो पाए हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है तिब्बत की शांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो 41 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यूपीटीटी 2016-19 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 42 पर। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्तर उपयुक्त में से कौन है? यूपीटीटी 2017 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या शाकाहारी व मांसाहारी दोनों? तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 43 है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है वह कौन है? संताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल या आयन मंडल? तो इसका सही जवाब हो जाता है 43 का ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 44 पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यूपीटीटी 2016-18 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3, 4, 5 या 6? तो 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5 सदस्य होते हैं। संयुक्त रूप से जो है 5 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के। क्वेश्चन नंबर 45 है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? यूपीटीटी 2017 और 18 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? तो 45 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 46 तो। क्वेश्चन नंबर 46 है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यूपीटीटी 2016, 19 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। हो सकता है 2026 में भी देखने को आपको मिल जाए। एटीपी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा, डीएनए या आरएनए? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 46 का सही जवाब है सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 47 पर। एक मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यूपीटीटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, और ऑप्शन सी है प्रसंस्करण से या उत्पादन से? तो 47 का बच्चों जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलेंगे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूपीटीटी 2017 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यूपीटीटी 2017, 19 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। 1960, 1962, 1972, 1975? तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1972 में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की और आज के आखिरी क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 50 है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूपीटीटी 2018 और 22 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन और ऑप्शन डी है स्टेरलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है आप लोगों को क्लास 8, 9, 10 और 12 में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो सभी को पता होगा किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराए। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने बच्चों के 50 में 50 सही हुए हैं। कमेंट करके बताओ कितने बच्चों के 50 में 40 सही हुए, कितने बच्चों के 50 में 30 सही हुए, कितने बच्चों के 50 में 45 सही हुए। कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।